हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर की जो प्लांक रेडिएशन लॉ है उसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है बी स्टैटिस्टिक्स से हम लोग ये देखेंगे। मतलब कि हम लोग बी स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से प्लांक रेडिएशन लॉ की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो बिफोर गोइंग इन द डीप ऑफ दिस टॉपिक हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जो कि मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को पता है, बट फिर भी एक छोटी सी जस्ट फॉर 1 मिनट मैं आप लोगों की लूँगी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर एक कंप्लीट एनक्लोजर लिया जाता है ना, और इसे एक फिक्स टेम्परेचर T पर रखा जाएगा। ओके, इसके अंदर एट इक्विलिब्रियम जो सारा का सारा जो ये है फील्ड होगा, ये एनक्लोजर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, ठीक है, एट ए टेम्परेचर T। इसके यहाँ पर एक ओपन होल होगा जिसकी हेल्प से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी वो अंदर एंटर करेंगी। एज्यूम करते हैं कि जो ये रेडिएशंस बाहर से आई हैं, कमिंग आ रही हैं रेडिएशंस, जो रेडिएशंस आ रही हैं इनके पास फोटोन होंगे, है ना। रेडिएशंस तो फोटोन्स के अमाउंट में ही आती हैं। अंदर तो क्या बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, बाहर से रेडिएशंस आउटसाइड रेडिएशंस अंदर आ रही हैं और उनके पास जो एनर्जी है वो फोटोन्स की फॉर्म में एमिट हो रही है। तो जो ये एनर्जी एमिट हो रही है, अब ये एक रेडिएशन विद कंटेनिंग फोटोन्स इन इट यहाँ एंटर करती है, तो उसे जो ये वाल्स होंगी, ब्लैक बॉडी की वाल्स होंगी, ये अब्जॉर्ब कर लेंगी इन फोटोन्स की इस एनर्जी को, और अब्जॉर्ब करने के बाद कुछ ना कुछ फोटोन्स को और एमिट करेंगी, है ना। तो इसे क्या कहा जाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। अब जो ये फोटोन्स अंदर एंटर हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस की फॉर्म में, इनकी एनर्जी तो है hν और इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा P = hν/c। ओके, नाउ वी आर गोइंग इन द टॉपिक दैट इज बी स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से प्लांक रेडिएशंस को फाइंड आउट करना। तो इसके लिए फोटोन्स का हमने क्यों लिया, सबसे पहला पॉइंट कि फोटोन्स को क्यों यूज़ किया, बिकॉज फोटोन्स एक वो पार्टिकल्स हैं जिनका कि 0 रेस्ट मास होता है। फोटोन्स का क्या होता है, 0 रेस्ट मास होता है। सेकंड थिंग, फोटोन्स के पास जो ये पार्टिकल्स होते हैं फोटोन्स, ये सारे आइडेंटिकल होते हैं, मतलब कि जिन्हें हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, और आइडेंटिकल होने के साथ साथ जो इनका स्पिन होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होती है, तो इसीलिए ये बोसॉन्स की कैटेगरी में आते हैं। सो दैट्स वाई दे आर फॉलोइंग बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ओके, द थर्ड पॉइंट इज, ये तो हुए कि हम क्यों फोटोन्स के ऊपर ले रहे हैं। थर्ड पॉइंट और एक जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की हेल्प से मैं बताना चाहूँगी कि जैसे जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की U, वो तो कांस्टेंट रहेगी, बट इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं N, वो कांस्टेंट नहीं रहते। जैसे अगर एक बाहर से जो रेडिएशन आ रही है उसके पास एक हैवी एनर्जी का फोटोन है जैसे कि 2hν, और उसे ब्लैक बॉडी की वॉल्स ने अब्जॉर्ब कर लिया, तो ये फोटोन था एक, लेकिन हो सकता है कि आफ्टर अब्जॉर्बिंग इट जो 2 फोटोन्स एमिट होंगे उनकी एनर्जी हो जाए hν। तो देखो, अब्जॉर्ब किया था एक और एमिट किए 2, तो इस वजह से जो नंबर ऑफ फोटोन्स होते हैं वो इसमें कांस्टेंट नहीं रहते, जबकि एनर्जी होती है जो सिस्टम की, ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है इन होल ओवर द प्रोसेस। ठीक है बेटा, आई होप कि यह बात आप लोगों को क्लियर हो गई है। तो अब क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स कांस्टेंट नहीं है, तो जो एक इक्वेशन हम लोग हमेशा से अभी तक लेते आए हैं, समेशन ऑफ DNI, उसको 0 लेते थे, अब वो 0 नहीं होगी। I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से K तक, लेकिन जो टोटल एनर्जी होगी सिस्टम की DU, ये क्या होगी, 0 होगी। तो इसीलिए I = 1 to K UI DNI = 0। एक इक्वेशन तो ये हुई। एक इक्वेशन हम लोगों ने अभी फाइंड आउट की थी बी स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में, डेरिवेटिव ऑफ log W = I = 1 to K log of Ni plus GI minus log of Ni DNI = 0, है ना। इसको फाइंड आउट किया था। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंबाइन कर लेंगे,
सिमिलरली जैसे इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको बीटा से करेंगे। अब ये इक्वेशन नहीं होगी, इसको बस बीटा से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो करते हैं प्रोसेस फॉलो, सेम सारे के सारे स्टेप्स वही होंगे, रिपीटिंगली हम लोग रिपीट करते जा रहे हैं बार बार। तो i इज इक्वल टू 1 to k log ऑफ ni प्लस जी आई माइनस log ऑफ ni माइनस बीटा यू आई डी एन आई इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको कॉमन ले लेंगे और ये अंदर वाली टर्म को हम लोग 0 के इक्वल पुट कर देंगे। log ऑफ एन आई प्लस जी आई बाय एन आई इज इक्वल टू बीटा यू आई। ठीक है, बीटा की वैल्यू 1/kt होती है, हम सबको पता है, हमने पहले फाइंड आउट की है, 2 बार फाइंड आउट कर चुके हैं, फर्स्ट यूनिट में भी और सेकंड यूनिट में भी। तो log ऑफ एन आई प्लस जी आई बाय एन आई इज इक्वल टू यू आई बाय के टी। एंटी लॉग ले लेंगे, एन आई प्लस जी आई बाय एन आई ई रेस टू द पावर यू आई बाय के टी, है ना। अब 1 प्लस जी आई बाय एन आई ई रेस टू द पावर यू आई बाय के टी। तो जी आई बाय एन आई क्या होगा, ई रेस टू द पावर यू आई बाय के टी -1। ठीक है, तो एन आई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, जी आई बाय ई रेस टू द पावर यू आई बाय के टी -1। एन आई की वैल्यू ये आ गई। ओके बेटा, अब ये तो क्या है कि ith कंपार्टमेंट में कितने हैं। अगर मैं एक फोटॉन्स की एनर्जी क्या थी, एच न्यू से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे एनर्जी को। अगर एक यूनिट न्यू मतलब कि एनर्जी इंटरवल, अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंटरवल लेके चलूँ, सॉरी न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो अगर एक इंटरवल में न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू के अंदर अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ठीक है, तो क्या होगा, एन न्यू डी न्यू इज इक्वल टू जी न्यू डी न्यू, है ना, इंटू ई रेस टू द पावर, देखो यू क्या था, एनर्जी थी सिस्टम की, फोटोन की, तो यू की जगह भी मैं एच न्यू कर दूंगी। अब एनर्जी एच न्यू ले रहे हैं ना, तो एच न्यू बाय के टी -1। ये क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स जो कि लाई कर रहे हैं न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू के फ्रीक्वेंसी इंटरवल के बीच में। ठीक है, और जी न्यू डी न्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स जो कि लाई कर रहे हैं न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू के फ्रीक्वेंसी इंटरवल के बीच में। ओके बेटा, अब मोमेंटम है जो फोटोन की, उसे हम लोग रिप्रेस करते हैं P इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी, है ना। और अगर P प्लस डी पी के इंटरवल की मैं बात करूं तो कैसे लिखते हैं, H इंटू न्यू प्लस डी न्यू बाय सी। क्यों, क्योंकि डी पी क्या होता है, इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो H बाई सी कॉमन, और डी न्यू का डेरिवेटिव डी न्यू। ओके, न्यू भी एक बार ऐसे ही आएगा, न्यू डी न्यू होगा, डी पी इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी बेटा, डी न्यू नहीं आएगा, आई एम रॉन्ग। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो न्यू कैसे आ जाएगा, ना तो यहाँ स्क्वायर है ना ही कुछ और, न्यू इज सिंगल, और ये दोनों चीज़ कांस्टेंट है, तो एच सी कॉमन रहा, कांस्टेंट रहा, और न्यू का डेरिवेटिव आया डी न्यू, इसीलिए यहाँ पी प्लस डी पी क्या हुआ, एच इंटू न्यू प्लस डी न्यू बाय सी। ठीक है, अब हमने फर्स्ट यूनिट में जी पी डी पी की वैल्यू निकाल लिया, सॉरी सेकेंड यूनिट में, जो कि थी 4 पाई वी पी स्क्वायर बाय एच क्यूब डी पी। यहाँ पी की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो जी पी डी पी क्या होगा, जी पी डी पी इज इक्वल टू 4 पाई वी पी स्क्वायर बाय एच क्यूब डी पी। अब जो हम लोगों ने बात की थी कि जो बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है, इसके अंदर फोटॉन्स क्या हम लोग रोल देख रहे हैं। तो फोटॉन्स क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं।
फोटॉन्स, इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है फोटॉन्स का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की वजह से जो फोटॉन होंगे दो तरह की पोलराइजेशन को फॉलो करते हैं, एक लेफ्ट हैंड पोलराइजेशन और एक होती है राइट हैंड पोलराइजेशन। ये फोटॉन्स का ये नेचर होता है, ठीक है। तो फोटॉन्स के जब दो तरह के नेचर हुए, लेफ्ट हैंड पोलराइजेशन एंड राइट हैंड पोलराइजेशन, तो हम लोग पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा फोटोन किसको फॉलो कर रहा है, या फिर एक फोटोन दोनों तरह की पोलराइजेशन को भी फॉलो कर सकता है। तो इसीलिए जो ये टर्म थी नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स प्रेजेंट इन द इंटरवल दिस, और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इस इंटरवल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो ये था ना। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, बिकॉज ऑफ 2 टाइप ऑफ नेचर ऑफ फोटोन, लेफ्ट हैंड पोलराइजेशन एंड राइट हैंड पोलराइजेशन। तो अब GP/dP की वैल्यू क्या आएगी, 8πV/h³ ठीक है। अब P को हम लोग रिप्लेस कर देंगे hν/c से, ओके, hν/c से। तो एक बार इसे रिप्लेस कर देते हैं। Gν/dν = 8πV/h³, hν/c इनका स्केयर, P स्केयर की जगह, dP की जगह क्या आएगा, hc × dν, तो h/c/dν। जो चीज़ कैंसिल हो रही है h³ से h³ ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब क्या बचा मेरे पास, 8πV/c³ ν²dν, ये किसकी वैल्यू आ गई, Gν/dν की। अब उसके बाद हम लोगों ने नंबर ऑफ फोटोन्स अभी निकाले थे, कहाँ गया, ये रहा, Nν/dν की वैल्यू निकाली थी ना, ये Gν/dν जो इसके अंदर था इसको रिप्लेस कर देंगे जो हमने अभी वैल्यू फाइंड की है उससे। तो अब Nν/dν की वैल्यू क्या आ जाएगी, Nν/dν = 8πV/c³ × ν² और 1/e⁻hν/kT-1। अब अगर एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं हम, एनर्जी डेंसिटी अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, एनर्जी तो क्या थी फोटोन की, hν थी, तो एनर्जी डेंसिटी को मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ Eν/dν से। तो एनर्जी डेंसिटी कैसे होगी फोटोन की, कि टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए रेडिएशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए रेडिएशन, इसे क्या कहा जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। तो इसीलिए अब देखो मेरे पास ये टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स Nν/dν तो था, ν/ν + dν के इंटरवल में, एक फोटोन की एनर्जी थी hν। तो अब यहाँ से जो एनर्जी होगी फोटॉन्स की टोटल एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, hν × Nν/dν, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी को मैं रिप्लेस कर रही हूँ, मतलब रिप्रेजेंट कर रही हूँ Eν/dν से। तो Eν/dν क्या होगा, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना। तो hν × Nν/v, ठीक है। तो अब वैल्यू रखते हैं हम Nν/dν की। तो Eν/dν = hν/v 8πV/c³ ν²dν 1/e⁻hν/kT-1। तो अब Eν/dν आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन, v से v कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या आएगा मेरे पास, 8πhν³, ठीक है, c³ dν e⁻hν/kT-1। ये क्या है बेटा, प्लांक लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हमने इसी की बात की थी कि हम लोग प्लांक्स लॉ को फाइंड आउट करना चाहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। ये तो हमने फाइंड किया न्यू की फॉर्म में, हम इसे लैम्डा की फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हैं। न्यू = c/λ हम सबको पता है,
तो डी न्यू क्या होगा, माइनस ऑफ सी बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। इसे रिप्लेस कर देंगे जस्ट इस इक्वेशन में, तो हमारे पास ई लैम्डा डी लैम्डा वेवलेंथ की फॉर्म में एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी 8 पाई एच सी क्यूब। यहाँ पर न्यू की जगह हम लोग क्या करेंगे, सी बाई लैम्डा, और डी न्यू की जगह सी माइनस सी बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, है ना। तो सी क्यूब लैम्डा क्यूब सी बाय लैम्डा स्क्वायर, ओके, डी लैम्डा इंटू 1 बाय ई रेज टू द पावर एच सी बाय लैम्डा के टी माइनस 1। कैंसिल हो रहे हैं, उनको कैंसिल करो। अब क्या बचेगा, 8 पाई एच सी बाय लैम्डा रेज टू पावर 5 डी लैम्डा ई रेज टू द पावर एच सी बाय लैम्डा के टी माइनस 1 ई लैम्डा डी लैम्डा। ठीक है बेटा, ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी लाइंग इन द इंटरवल लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। ओके, सो ये था, हमने प्लांक्स लॉ को फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से, बी स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। आई होप कि आप लोगों को टॉपिक ये क्लियर है। नहीं थोड़ा बहुत डाउट है तो कोई नहीं, हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।